हेलो गाइस। दशहरा का टाइम है और अब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका मतलब मैंने अपने मन के रावण को मार दिया। कौन सा रावण? आलस्य वाला। अब आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तब डेफिनेटली आपका भी दशहरा सार्थक हो गया। आपने अपने मन के रावण को मारकर इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के, जो हमने 10 मिनट का प्रॉमिस किया था, करते शुरू। 10 मिनट्स के अंदर आज हम करने वाले एक्सरसाइज 8.3 के जो इंट्रोडक्शन है उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है और जो क्वेश्चंस है उनको अ, अभी मैं जो करवा रहा हूँ वो अपन डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं उन चीज़ों को जो मुझे लगता है कि आपको डिफ़िकल्टीज महसूस जहाँ जहाँ हो रही होगी, उन उन चीज़ों को हम टारगेट कर रहे हैं। और फिर आपको जो भी लगता है आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए, ताकि मुझे आगे की रणनीति बनाने में, आगे की स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प मिले। चलिए शुरू करते हैं 8.3 का इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 8.3 की, तो ये पूरी एक्सरसाइज मात्र 4 फॉर्मूले पर बेस्ड है। अब अगर जो दिक्कतें आती है वो दिक्कत आती है आपको प्रैक्टिस की, है ना। तो मैं जो बता रहा हूँ उन चीज़ों को ध्यान से देखिए। धीरे धीरे एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। चलिए, सबसे पहला फॉर्मूला इसका, सबसे पहला जो अभी तक आप देखते आए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अच्छा, इस फॉर्मूले में थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। कई बार एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दे दिए जाते हैं, जैसे साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 15 डिग्री, और आपसे आंसर पूछा जाता है और आप चकरा जाते हैं, क्योंकि 15 डिग्री की वैल्यू तो आपने पढ़ी नहीं है। आपने वैल्यू पढ़ी कौन सी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हाँ, 15 डिग्री का भी सॉल्यूशन होता है, लेकिन वो फर्दर आगे आने वाली क्लासेस में आप करेंगे। अब यहाँ पर मैंने जैसा कि बोला, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो 15 की जगह अगर थीटा हो, तो जैसा थीटा के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर, वही इसके साथ करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। मेरे ख्याल से बात समझ में आपको आ गई होगी। अब यहाँ पर आपको अलग से कुछ जगह पर कुछ टीचर्स आपको अलग से ये भी पढ़ाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है, ये होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जिसकी जरूरत है उसको इधर रहने दो, बाकी सबको उधर फेंक दो। बस सिंपल सा गणित। क्या? अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत है तो आप क्या करोगे? कोस स्क्वायर थीटा को 1 के उधर पहुंचाओगे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वहीं पर अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा की जरूरत है तो आप क्या करोगे? साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको सिंपली कोस की जरूरत है तो आप रूट हटा दो, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? रूट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कि मेन जो फॉर्मूला आपका हो गया कौन सा? ये वाला। और जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको अलग अलग सिचुएशन में बदल सकते हैं। ठीक, चलते हैं अगले फॉर्मूले पर। तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला, आज का पहला फॉर्मूला। बताओ, मायो मिटाने के बाद फिर से जन्म ले लिया उसने। दूसरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूले के साथ इनका ओरिजिनल नेम है आइडेंटिटी। ये 4 आइडेंटिटी, वैसे जनरली 3 ही आइडेंटिटी, लेकिन हम 4 पढ़ने वाले हैं। ऐसा लगा मुझे लेग हो रहा है शायद। चलिए, तो अब देखिए, जो अगर मैं अगले फॉर्मूले की बात करूं, ठीक है, अब लेगिंग इशू नहीं आएंगे। अगर मैं अगले फॉर्मूले की बात करूं या अगली आइडेंटिटी की बात करूं, तो वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इसमें भी अगेन, अगर आपको यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की चाहिए तो ये दिख ही रहा है, टेन स्क्वायर की चाहिए तो 1 को उधर भेज देंगे। इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तीसरा फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एक इकलौता ही बचा, कौन? कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब साइन और कोस का तो क्लियर है, ये कोट लिखना था, मैंने कोस लिख दिया इसको बाय मिस्टेक। ओके, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। ठीक, तीनों फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, और चौथी, जो कि ऑलरेडी आप पढ़कर आए जब आपने टेबल बनाई थी,
क्या थी वो, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इन चार आइडेंटिटी के अलावा आप एक भी आइडेंटिटी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाले इस 8.3 एक्सरसाइज में। हाँ, इनको यूज कैसे करना है वो अपने को समझना है। ठीक, अगर देखा जाए तो ये आपके हथियार है ना, अलग अलग टाइप के अस्त्र शस्त्र आपको दे दिए। अब आपको किस राक्षस को मारने के लिए कौन सा इसमें से अस्त्र यूज करना है ये आपको समझना है। अब इसके अलावा एक और चीज हम लोगों ने पढ़ी थी जब मैंने आपको इसका एनिमेशन का वीडियो बताया था, कौन किसका भाई है। तो अगर मैं बात करूं कि साइन कोस टेन, ये जनरली हमारे सामने रहते हैं, साइन कोस और टेन, इन तीनों के अपने अपने भाई है। अब जनरली भाई क्या रहता है, अपने दूसरे भाई से उल्टा चलता है ना, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। ठीक, तो साइन का भाई है कोसेक थीटा। कौन है, कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोस का भाई है 1 अपॉन सेक थीटा। टेन का भाई है 1 अपॉन कोट थीटा। अच्छा, टेन और कोट का तो वैसे याद रह जाएगा, यूँ समझ लीजिए 10 रुपए का कोट। ठीक है, 10 रुपए का कोट, तो ये हो गया याद। अब साइन और कोसेक का, अच्छा साइन का एक और प्रोनाउंसिएशन अगर मैं SIN लिखूं तो इसको सीन भी बोलते हैं, और सीन का मतलब क्या होता है, पाप। अब कोई इंसान पाप करता है, बहुत बड़ा पापी है, तो उसको क्या करते हैं, यमराज जी एक कढ़ाई रहती है, उस कढ़ाई के अंदर उसको सेक देते हैं पूरा, है ना। तो जो पापी है उसको सेक, पापी को सेक, तो साइन का कोसेक, तो याद रहेगा मेरे ख्याल से। और अगर आपने ऐसे जनरली याद कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना है आपको, कैसे भी आप याद करें। ठीक है, तो साइन कोसेक, तो साइन का भाई कौन है, कोसेक, ये आपको याद होना ही चाहिए। साइन का भाई कौन, कोसेक, कोस का भाई कौन, सेक, और टेन का भाई कौन, कोट। अब अगर मैं इसी का कंपैरिजन इसी फॉर्मूले से करूं, किससे, इस वाले से, टेन वाले से, तो अगर मैं वहीं पर कोट की बात करूं तो कोट क्या है, टेन का उल्टा, तो इसको पलट दो तो कोस ऊपर आ जाएगा और साइन का पहुंच जाएगा नीचे पहुंच जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोसेक दिया हो, साइन चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा। कोट दिया है, टेन चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। सेक दिया है, कोस चाहिए, तो 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक, इसी तरीके से आप इनको उलट पलट कर सारी चीजें निकाल लेंगे। 8.3 एक्सरसाइज के लिए जो भी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं शायद यहाँ पर दिक्कत दे रहा हूँ, अपने आप को गायब कर देता हूँ। तो इस स्क्रीन पर आपको जो भी दिख रहा है, इसके अलावा आपको एक अक्षर भी नहीं पढ़ना है, इसी का यूज करके हम पूरी 8.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है, करते हैं अपन 8.3 की शुरुआत। तो अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ, उसके बाद फिर अपन इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देंगे और फिर अपन दूसरे क्वेश्चंस करें। ठीक, तो मैं इन सबको क्लियर कर देता हूँ। ये क्वेश्चन गिवन है हमको, एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू चेंज टेन स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा। इस पूरे को अपने को साइन थीटा में कन्वर्ट करना है कैसे भी करके। ठीक, मेरे जितने भी फॉर्मूलेज, जितने हथियार जो यूज हो सकते हैं, सब मैंने साइड में आपको लिख दिए। ठीक, चलिए अब करते हैं अपन शुरू। अब देखो, ये जो आपको टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इस टेन को कैसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, इसमें से अगर ध्यान से देखूं तो मुझे एक फॉर्मूला चौथे नंबर वाला नजर आ रहा है टेन का। टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो लिख दो भैया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और स्क्वायर लगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस बात को ध्यान रखना, अगर ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये है कि साइन थीटा का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, चलो अब ऊपर वाला तो साइन में कन्वर्ट हो गया, अब नीचे वाले को करना है। फिर से इमेजिन करो, अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि ये साइन में कन्वर्ट हो जाए। तो कोस का मुझे कुछ ये नजर आ रहा है कि अगर मैं साइन को इधर भेज देता हूं, तो ऊपर तो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 - sin स्क्वायर थीटा। वेरी नाइस, 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो अब मुझे ये जो टेन स्क्वायर थीटा है पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें, साइन के टर्म में, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरीके से आपको कुछ जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है उनको दूसरी टर्म में कन्वर्ट करने के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए,
तो आज के इस 10 मिनट के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर कल करेंगे अपन कुछ 10-10 मिनट्स के 2-3 दिन के जो सेशंस आएंगे उसमें अपन इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो रोज़ रेगुलर 10 मिनट का डोज आपको लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।